दोस्तों, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस 0.4 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश। क्या पढ़ने वाला है? प्रकाश। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे, हम लोग क्या प्रकाश पढ़ेंगे। और प्रकाश में देखिए, मैं पिछले क्लासेस में मैंने इसको पढ़ा चुका हूँ, कुछ पार्ट इसका पढ़ा चुका हूँ। आज मैं दूसरा पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले गोली दर्पण। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? गोली दर्पण, यानी कि इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं हम लोग? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। देखिए, इस पे हमको इंग्लिश बताने का तात्पर्य ये है ना कि आप लोग आगे क्लास में जाएं तो अच्छे तरीके से उसको आप लोग पढ़ सकें। ठीक है, चाहे जेई हो, आईआईटी हो, नीट की तैयारी हो, उसमें ज्यादातर क्या होता है, इंग्लिश में ही देता है। किस में देता है? हमारा इंग्लिश में ही देता है, इसलिए हम इंग्लिश भी बताते चलते हैं। ठीक है, आपका बेस मजबूत करते चलते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण का मतलब क्या होता है? जिस दर्पण की परावर्तन सतह क्या हो? समतल हो। जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। क्लियर? चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण। बहुत इंपॉर्टेंट है गोली दर्पण। देखिए, गोली दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। कहते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर, तो गोली दर्पण होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, एकदम सीधे से सिंपल भाषा में, छोटा भाषा में बताते हैं गोली दर्पण होता क्या है। ठीक है, तो गोली दर्पण किसे कहते हैं? जब किसी दर्पण की क्या हो? परावर्तन सतह, जब किसी दर्पण की परावर्तन सतह गोल हो या कर्व हो, गोल हो या कर्व हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो गोली दर्पण कहते हैं। क्लियर? बहुत आसान है। जिस दर्पण की परावर्तन सतह गोल या कर्व हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण कहते हैं, यानी कि स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्लियर? चलिए, ये कितने प्रकार? दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण बनता कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा एक गोला है, एक गोली दर्पण है। ठीक है, इसके बीच में केंद्रक होगा। ठीक है, केंद्रक को एक हिस्सा इधर से काटते हैं, एक हिस्सा काटते हैं हमारे इधर से काटते हैं। ठीक है, ये दो हिस्सों में बढ़ता है। कितने हिस्सों में बढ़ता है हमारा? मान लीजिए एक ऐसे बना, फिर यहाँ से एक ऐसे बनेगा। ये दो हिस्सों में क्या होता है? हमारी बढ़ जाती है। कितने हिस्सों में बढ़ता है बाबू? तो दो हिस्सों में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, क्योंकि इधर वाला और इधर वाला। तो एक सतह इसका पालिशदार होती है, एक सतह क्या होती है हमारी? पालिशदार होती है। तो ये सतह मान लीजिए हमारा पालिशदार है। क्या है? पालिशदार है। इसकी क्या है? हमारी अंदर की सतह पालिशदार है। तो जिसकी बाहरी सतह पालिशदार होती है, उभरा हुआ भाग क्या होता है? पालिशदार होता है, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल। और जिसका क्या होता है? अंदर का भाग क्या होता है हमारा? पालिशदार होता है, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर? इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं हम लोग? कॉनकेव मिरर। ये हमारा क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? चलिए, इसमें भी एक केंद्रक है, यहाँ पे भी एक केंद्रक होगा। ठीक है, जो हमारे क्या होता है? केंद्रक होता है हमारा वक्रता केंद्र। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र। ठीक है, और ये हमारा पोल होता है। पोल यानी कि ध्रुव। हिंदी में क्या होता है हमारा? ध्रुव। इंग्लिश में क्या होता है हमारा? पोल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक हमारा फोकस, जहाँ पे हमारे क्या होती है? प्रकाश की प्रतिबिंब, यानी कि जहाँ से प्रकाश गुजरता है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। ठीक है, इसमें भी वही होगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा? ध्रुव होगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा, यहाँ पे हमारा बीच में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में हमारा क्या होता है? तो फोकस होता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में हमारा क्या होता है? यहाँ पे तो फोकस दूरी होती है। ठीक है, क्लियर? स्पीकर को बनाइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर हुआ? देखिए, हम आपको बेसिक चीजें इसलिए बता दो, अगर देखिए आगे चल के क्लास 11th और 12th में आपको फिजिक्स लेना है तो इस वीडियो को एकदम बेसिक चीजों से देखिएगा। बहुत आसान तरीके से मैं समझाता हूं और अपना बेस को बहुत मजबूत कर लीजिएगा। हम हमेशा मैं बताते आता हूं कि अपना बेस जब मजबूत करेंगे तभी 11th 12th में फिजिक्स समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि समय फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है ना, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो क्या होता है कि
जब तक बेस मजबूत नहीं रहेगा, जब तक बेस मजबूत नहीं रहेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए आप इसके बेस को आप लोग मजबूत करिएगा, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से उठा के बताता हूँ और एकदम ध्यान से पढ़िएगा आप। ठीक है, तो अब आता है सवाल हमारे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जब किसी कटे हुए गोले की एक भाग क्या हो, यानी कि उभरा हुआ भाग हमारा क्या होती है, उभरा हुआ है ना इधर, उभरा हुआ भाग क्या हमारा पालिशदार हो, उभरा हुआ भाग क्या हमारी पालिशदार हो, और क्या होती है, और अंदर की जो भाग होती है, ठीक है, दबा हुआ भाग पे क्या हमारे प्रकाश का प्रवर्तन हो, दबे हुए भाग पे हमारे क्या हो, प्रकाश का प्रवर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्लियर, यानी कि फिर एक बात जान लीजिए, जब किसी कटे हुए गोले की भाग, जब किसी कटे हुए गोले की एक भाग, जब किसी कटे हुए गोले की एक भाग, उसका उभरा हुआ भाग क्या हमारी पालिशदार हो, उभरा हुआ भाग पालिशदार होता है, और दबे हुए भाग पे प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्लियर, चलिए अब आता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें भी डिफिनेशन हुई है, जब किसी कटे हुए गोले की भाग क्या होती है, जब किसी गोले के कटे हुए भाग में दबा हुआ भाग क्या हो, हमारी दबा हुआ भाग पालिशदार हो, और क्या हमारी उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर कहते हैं, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। एक बार फिर जान लीजिए, यानी कि जब किसी कटे हुए गोले की भाग, जब किसी कटे हुए गोले की एक भाग जिसकी अंदर की सतह क्या हो, पालिशदार हो, जिसके अंदर की सतह पालिशदार हो, और बाहरी सतह से यानी कि उभरे हुए सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्लियर, चलिए नोट करिए, हो गया, नोट हो गया, चलिए हो गया। चलिए अब हम बढ़ेंगे प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ठीक, अवतल दर्पण का क्या होता है, उभरा हुआ भाग हमारा क्या होता है, पालिशदार होता है। अवतल दर्पण का उभरा हुआ भाग क्या होता है, हमारा पालिशदार होता है। चलिए इसका एक वक्रता केंद्र है, मुख्य अक्ष, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, ये हमारा पोल है, क्या हमारा ये पोल है। क्लियर, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, हमारा पोल होता है, ये वक्रता केंद्र होता है, और इसके बीच में क्या होता है, हमारी फोकस दूरी होती है। क्या होती है, हमारी फोकस दूरी। ठीक है, तो पहला नियम क्या होता है इसका, पहला नियम होता है जब कोई प्रकाश क्या हो, मुख्य अक्ष के समानांतर हो, वक्रता त्रिज्या की क्या हमारी समानांतर हो, तो वो क्या होते हैं, परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है, तो फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है, हमारी फोकस से होकर जाती है। देखिए पहला नियम हमारा क्या, हमारा ये पहला नियम लिख लीजिएगा। इसमें पहला नियम में यानी कि जब कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर हो, मुख्य अक्ष के समानांतर हो, तो परावर्तन के पश्चात क्या, हमारी परावर्तन के पश्चात क्या से होकर जाती है, वो फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम है। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है, जब कोई प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर जाती हो। दूसरा नियम, जब कोई प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, हमारी वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र से मान लीजिए कोई प्रकाश होकर जाती है, फिर पुनः उस परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, हमारी वापस लौट जाती है। क्लियर, अब देखिए तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम हमारा कहता है जब कोई प्रकाश फोकस से होकर जाती है, जब कोई प्रकाश कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तीसरा नियम है, जब कोई प्रकाश फोकस से होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, हमारी समानांतर हो जाती है। यही हमारा क्या है, प्रकाश के यानी कि परावर्तन के नियम, जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब के नियम हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से, पहला होता है जब कोई प्रकाश, जब लिखते रहिएगा, जब कोई प्रकाश मुख्य
मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो परावर्तन के पश्चात तो फोकस दूरी से होकर जाती है। किससे होकर जाती है? फोकस दूरी से होकर जाती है। ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है? जब कोई प्रकाश, देखिए जब कोई प्रकाश क्या वक्रता केंद्र के, जब कोई प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में, पुनः देखिए वापस जा रहा है नहीं, पुनः देखिए आ रहा है यहाँ से, फिर वहां से पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दूसरा नियम कहते हैं। तीसरा नियम क्या होता है? जब कोई प्रकाश कहाँ से जाती है? फोकस दूरी से। जब कोई प्रकाश कहाँ से जाती है? फोकस दूरी से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात यानी दर्पण से टकराया और टकराने के बाद यानी परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन के पश्चात क्या होती है? वो मुख्य अक्ष की, यानी कि जो हमारी लाइनिंग है ये, वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? हमारी समानांतर हो जाती है। देखिए आया, उसको परिवर्तन के पश्चात क्या हो गया? मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया। क्लियर? नोट कर लीजिए, फिगर बनाइए।